लोकी हर समय मोबाइल देखता, पार्टी करता और जंक फूड खाता। वो चाहता था कि वो ये सब छोड़ दे, पर वो ये सब छोड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो अपने माइंड के कंट्रोल में था। जब भी वो कोई गलत काम करता तो उसको बहुत ही बेकार महसूस होता। उसको कोई प्रोडक्टिव काम करना था पर उसका माइंड उसको ये सब करने नहीं देता। उसको लगता कि उसकी किस्मत खराब है, पर नहीं लोकी, बस तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमको अपने दिमाग को बदलना होगा। थॉर को पता था कि माइंड को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। वो हर 2 घंटे मेडिटेशन करता, डार्क रूम में बैठता और अपने आप को इतना पुश करता कि कोई आदमी उसको देख के पगला जाता। बिकॉज ही कंट्रोल हिज ब्रेन डोंट कंट्रोल हिम। पहले जब मैं मोबाइल हाथ में लेके 4 घंटे मोबाइल देखता तो मुझको सब अच्छा लगता। मुझको फ्यूचर की कोई परवाह नहीं थी। मुझको लगता था कि सब आसान है, पर ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डोपामाइन ले रहा था। जब मैंने हमजा की वीडियो देखी और मैंने डोपामाइन डिटॉक्स किया तब मुझको असली दुनिया दिखी। मैंने देखा इस सबकी मेंटल हेल्थ 2 बॉडी की हो रखी है। सबका दिमाग खराब हो रखा है। सब इंस्टेंट ग्रेविटेशन के पीछे भाग रहे हैं। सब जॉब के पीछे भाग रहे हैं। कोई भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहता। सब एक दूसरे के पीछे भागते हुए चले जा रहे हैं। कोई भी मेडिटेशन नहीं करना चाहता। सब लोग अपने दिमाग के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। कोई भी अपने दिमाग कंट्रोल नहीं करना चाहता। बस 10% लोग हैं जो अपने माइंड को जीत कर कुछ कर दिखाए हैं। और अगर हम लोग को भी अपने माइंड को जीतना है तो हम लोग को 3 स्टेप फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो जो हम लोग का पहला स्टेप है वो है डोपामाइन डिटॉक्स। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में पता ही नहीं रहता है वो क्या करना है, और बहुत सारे लोग अपने टैलेंट को बोल देते हैं पर उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, और ये होता है डोपामाइन की वजह से। आप इमेजिन करिए एक गिलास है और उसमें आपको पानी भरना है, और हम लोग के माइंड के अंदर भी एक ऐसा ही गिलास है जिसको हम लोग डोपामाइन कहते हैं, और उसमें हम लोग इतना पानी भर रहे हैं कि गिलास से पानी बाहर निकलता हुआ चला जा रहा है, और हम लोग अपने काम में कंसिस्टेंट या मोटिवेटेड नहीं रह पा रहे हैं। पहले जो केवमैन थे उनको तभी डोपामाइन मिलता था जब वो कोई प्रोडक्टिव या हार्ड काम करते थे, और इसीलिए वो अपने काम में मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रह पाते थे। पर आजकल के जमाने में जंक फूड और मोबाइल की वजह से हम लोग को उसका दुगना या तिगुना डोपामाइन मिल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसके पीछे मोटिवेटेड हो जाते हैं। हम लोग उसके पीछे एडिक्टेड हो जाते हैं और हम लोग को कोई और काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि हार्ड वर्क करके जितना डोपामाइन हम लोग का दिमाग देता था उससे 3 गुना ज्यादा डोपामाइन हम लोग का दिमाग वैसे ही ले रहा है, आसान कामों करके ले रहा है। और इसको रिवर्स करने के लिए हम लोग को सारे इंस्टेंट ग्रेविटेशन को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग को डोपामाइन डिटॉक्स करना पड़ेगा। हम लोग को मंक मोड पे जाना पड़ेगा। इंस्टेंट ग्रेविटेशन से मेरा मतलब है जंक फूड और मॉडर्न लाइफ स्टाइल, ये सबको हम लोग को छोड़ना पड़ेगा और हम लोग को नेचर असर में जाना पड़ेगा। तभी हम लोग की मेंटल हेल्थ ठीक हो पाएगी और हम लोग सारे एडिक्शन को बंद कर पाएंगे। जब हम लोग अपना डोपामाइन घटिया चीज़ों से लेते हैं, इंस्टेंट ग्रेविटेशन वाली चीज़ों से लेते हैं, तो जो हम लोग की डोपामाइन की बेस लाइन है वो पहले बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है। हम लोग को बहुत अच्छी खुशी मिलती है, फिर वो फट से नीचे जाती है और हम लोग की एक दूसरी लोअर बेस लाइन सेट हो जाती है, और फिर हम लोग को वही काम करने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, क्योंकि धीरे धीरे जब वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है तो फिर वो एक यूजुअल बेस लाइन की तरह बन जाती है। और इसीलिए हम लोग को 2 कामों को मिक्स करके वो काम करना पड़ता है और हम लोग की डोपामाइन और ज़्यादा ऊपर जाती है। मतलब पहले जो डोपामाइन आपको वीडियो गेम खेल के मिलता था, अब वो डोपामाइन आपको वीडियो गेम खेल के और कोल्ड ड्रिंक पीने से मिले। और यही चीज़ रिफर्स होती है जब हम लोग हार्ड चीज़ों से डोपामाइन लेते हैं। जैसे कि जब हम लोग हार्ड चीज़ों से डोपामाइन लेते हैं तो हम लोग की बेसलाइन पहले बहुत ज़्यादा नीचे जाती है और फिर वो ऊपर जाती है और एक अच्छी बेसलाइन सेट हो जाती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड काम करते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ऊंचे स्तर पे हैं, वो सब ने ये डोपामाइन बहुत बार ले रखी है। इसलिए अगर आप उनको एक कमरे में बंद कर देंगे तो वो सब हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि उनकी जो बेस लाइन है वो हमेशा टॉप पे रहती है। वो सब कभी आपको निराश नहीं दिखेंगे। स्टेप नंबर 2, डार्क रूम। आपने डोपामाइन डिटॉक्स कर लिया, पर अभी भी आपके ब्रेन का कंट्रोल आपके पास नहीं है, आप कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसके लिए आपको अपनी थिंकिंग को बढ़ाना पड़ेगा। आपको आपके ब्रेन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका ब्रेन आपको कंट्रोल नहीं करे, और इसके लिए आपको डार्क रूम प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। आपको एक कमरे में 6 घंटे के लिए बंद रहना पड़ेगा, लाइट वेट बंद करके सारे मॉडर्न डिवाइस को हटा दे, और बस अपनी थिंकिंग पे ध्यान लगाना पड़ेगा। मुझको पता है ये काम 99% लोग नहीं कर पाएंगे। ये काम मैंने भी किया था और बहुत ज़्यादा टफ था, पर अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े थिंकर हैं और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग का दिमाग बहुत तेज़ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमारे अंदर बार बार रिवर्स करता रहता है। हम लोग को बार बार बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की याद दिलाता रहता है, पर आजकल के डिस्ट्रैक्शन से हम लोग उस काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब आप एक थिंकिंग मोड पे आएंगे तो आप बस उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका दिमाग बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवर्स करेगा, और फिर आपको अपने लाइफ के गोल्स के बारे में, अपनी लाइफ के पास्ट के बारे में पता चलेगा, और वहाँ से आप नॉलेज लेना शुरू करेंगे। पर आजकल ये काम बहुत कम लोग कर सकते हैं। वो सबका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और वो सब 3 सेकंड भी किसी चीज़ पर ढंग से दिमाग नहीं लगा पाते। आप कह सकते हैं कि उन सबका अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है, यानी कि 3 सेकंड से भी कम। और ये होता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंजप्शन की वजह से।
हम लोग को हर समय किसी नई चीज़ को देखने की आदत पड़ जाती है। ब्रॉडकास्ट बहुत कम लोग देखना चाहते हैं, लोग ब्रॉडकास्ट के क्लिप देखना चाहते हैं। एंटरटेनमेंट के शॉर्ट सब लोग देखते हैं पर ब्रॉडकास्ट कोई नहीं देखता। तो इसके बाद हमारी आखिरी चीज़ जिसकी वजह से आप अपने दिमाग का फुल कंट्रोल पा सकेंगे और वो है पुश योरसेल्फ। बहुत सारे लोग बहुत ही आलसी होते हैं, जैसे हम कहें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है पर वो अपने निचले पोटेंशियल पे गिर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप जिम से ले सकते हैं। हम लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, हम लोग की सोच से ज़्यादा। अगर हम लोग 20 केजी उठा रहे हैं तो हम लोग 40 से 50 केजी उठा सकते हैं, पर बहुत सारे लोग अपने फुल पोटेंशियल पर कभी जाते नहीं हैं। वो सबको वहाँ जाना से डर लगता है, वो लोग अपने आप को कभी पुश ही नहीं कर पाते हैं। अपने आप को हमेशा पुश करिए। आप डेविड गॉगिंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो बंदा पूरे दिन भर दौड़ता रहता है पर कभी भी हार नहीं मानता, वो हमेशा अपने आप को पुश करता रहता है। उसकी बुक में उसने बताया था कि कैसे एक 100 माइल्स की रेस में 50 माइल के बाद उसका पैर टूट गया था, फिर भी वो टेप बांध के उस पैर से दौड़ रहा था और आखिर तक उसने उस रेस को कंप्लीट किया था। और जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो पता चला कि उसके दिल में छेद था, तब भी वो दुनिया के सबसे हार्डेस्ट ट्रेनिंग और दुनिया की सबसे हार्डेस्ट रेस को पार कर लिया था। पर आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी मैन अपने आप को पुश नहीं करना चाहता। पर अगर आप एक मैन हो, आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, तो फिर आप अपने आप को आराम से पुश कर सकते हैं। हम लोग के केव मैन भी पुराने ज़माने में जब वो सब शिकार पे निकलते थे तो सबकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी, पर वो सबके शिकार के लिए, वो सबके फूड के लिए वो सब बहुत ज़्यादा तेज़ से दौड़ने लगते थे जब उनको कोई भी फूड नहीं मिलता था, क्योंकि उनका दिमाग कहता था कि अगर मैं ये शिकार नहीं करूँगा, अगर मैं अभी तेज़ से नहीं दौड़ूंगा तो फिर मैं मर जाऊँगा। पर हम लोग अभी उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग एक जगह बैठे बैठे मोबाइल देखते देखते अपने दिमाग की बैंक बचा दे रहे हैं। आपको मेडिटेशन पे उतरना ही पड़ेगा, और मेडिटेशन के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। शुक्रिया।